चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में कानून बनता कैसे है। ठीक है, सुनो ध्यान से कि हमारे देश में किस प्रकार से कानून बनता है। इतने सारे कानून है ना, बहुत सारे नए कानून बनाए जाते हैं, पुराने कानून को हटा दिया जाता है, कुछ पुराने कानून में भी संशोधन किया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। खास करके नए कानून बनता कैसे है, बात न करो। खास करके आज हम ये बताने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं कि हमारे देश में जो कानून जो बनता है तो कैसे बनता है, इतने सारे कानून जो होता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे देश में कानून किस प्रकार से बनता है और कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रावधान क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका सिस्टम क्या है। समझ रहे बात को। देखिए, पहली बात यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में, कितने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में कोई भी विधेयक को पारित या पेश करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107, इसमें यह कहा गया है कि हमारे देश में जो भी कोई कानून जो बनेगा वह पारित कैसे होगा या तो फिर उस विधेयक को किस प्रकार से हम लोग पेश करेंगे, इसका प्रावधान है, इसका तरीका बताया गया। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया। बात समझ गए ना, यहाँ तक बात समझिए। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप तरीके को बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश में कानून बनता है। यहाँ पर हमने एक तो ड्राफ्ट बनाया है, फॉलो चार्ट मैंने बना करके मैंने एक तो दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि संसद के कितने अंग होता है। संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अर्थात संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो आपको इतना जान लेना है कि कोई भी विधेयक, कोई सामान्य विधेयक हो या तो कोई स्पेशल विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, इन तीनों अंगों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वह कोई भी कानून बनता है। बात समझ रहे हैं? तीनों अंगों से, मतलब संसद के तीनों अंगों से, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर जब कर देते हैं तब वह कानून का रूप ले लेता है, अर्थात वह कानून बन जाता है। लेकिन होता कैसे कैसे, सो समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? लोकसभा। देखिए, किसी भी कानून के लिए, चाहे वो कोई एक सामान्य कानून हो, चाहे कोई एक विशेष कानून हो, कानून तो कानून होता है। कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून को बनाने के लिए क्या होता है? एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट, जैसे मान लेते हैं आप लोग परीक्षा में जब बैठते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जब मिलता है, सामने जब मिलता है, तो आप सोचते हो ना कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखें, प्रस्तावना लिखें, उसके बाद कहाँ पैराग्राफ छोड़ें, कौन कौन सा पॉइंट दें। आप मन में एक तो चार्ट बना लेते हो ना कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो आप ये मन में क्या करते हो कि एक तो ड्राफ्ट तैयार कर लेते हो कि इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कानून के लिए क्या बनाया जाता है? ड्राफ्ट बनाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मसौदा तैयार किया जाता है। और ये मसौदा को तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो मसौदा को तैयार करने में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, इसमें लोग शामिल होते हैं। समझ रहे हैं? बड़े बड़े मतलब ऑफिसर लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, कानून के जानकार लोग, इस प्रकार से ड्राफ्ट में शामिल होता है और वे लोग ड्राफ्ट को बनाता है। और जब ड्राफ्ट जब बन जाता है, क्या मसौदा जब बन जाता है ना, मसौदा जब बन जाता है तो इस मसौदा को कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है? इस पर क्या होता है कि चर्चा होती है। समझ रहे हो बात को? अब चर्चा जो होगी, सबसे पहले प्रस्तुत कहां किया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद फिर इसी जो मसौदा जो होता है, जो लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको फिर कहां भेजा जाता है? राज्यसभा के पास भेजा जाता है। समझ रहे बात को? राज्यसभा के पास भेजा जाता है। पहले यहां पर चर्चा होती है, यहां पर चर्चा हो जाने के बाद फिर कहां पर होगी चर्चा? यहां पर चर्चा होगी। और जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जब सहमति जब बन जाती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जब दोनों में सहमति जब बन जाती है, तो होता है क्या? मतदान होता है कि कितने लोग कानून के पक्ष में हैं, कितने लोग कानून के विरोध में हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर क्या होता है कि जब दोनों जगहों पर जब चर्चा हो जाती है, कहां पर? लोकसभा में भी और राज्यसभा में जब चर्चा जब हो जाता है, तो चर्चा हो जाने के बाद पहले मतदान करके कहां पर पारित होता है? पारित किया जाता है
लोकसभा में। अब लोकसभा में जब मतदान देकर के जब पारित कर दिया जाता है तो उस ड्राफ्ट को फिर किसके पास भेजा जाता है? राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। और जब यहाँ पर भी जब पारित हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर भी चर्चा, यहाँ पर भी चर्चा होगी, तब फिर दोनों जगहों पर जब मतदान जब हो जाता है, मतदान जब हो जाने के बाद कि मतलब लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया, समझ रहे ना, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी चर्चा करके क्या हो गया, इस ड्राफ्ट पर चर्चा करके ये पारित हो गया। और जब यहां से और यहां से कोई भी विधेयक जब पारित जब हो जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों जगहों पर चर्चा करके मतदान करके जब इसको पारित जब कर दिया जाता है, तो ये पारित होकर के मतलब लोकसभा राज्यसभा से निकल करके राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अर्थात कहने का मतलब कि लोकसभा राज्यसभा से जब कोई भी ड्राफ्ट, जब भी कोई भी विधेयक जब पारित जब होता है, तो अगला कदम जो होता है तब उसको कहते हैं क्या? बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। बिल का कहने का मतलब क्या? विधेयक। विधेयक का मतलब कानून, मतलब कानून का रूप अब ले रहा है वो, समझ रहे हैं। बिल कब बनता है, विधेयक कब बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा से दोनों जगहों से पारित होकर के जब आगे कदम की तरफ बढ़ाता है तो वह ड्राफ्ट क्या बन जाता है? बिल बन जाता है, अर्थात विधेयक बन जाता है। समझ रहे बात को? जब विधेयक बन जाता है, जब विधेयक बन जाता है तो फिर क्या होता है, तो इसके पास कहाँ, किसके पास जाता है वह बिल? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति फिर क्या करता है कि उस बिल को देखता है, उस बिल को देखता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि उस राष्ट्रपति उस बिल पर दस्तखत करने से, सिग्नेचर करने से, साइन करने से इनकार भी कर सकता है और उस बिल को वह फिर क्या कर सकता है? वापस भी कर सकता है। ऐसा भी होता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि विधेयक पर अर्थात बिल पर जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है ना, तो फिर वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अर्थात क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और वह पूरे समूचे देश के ऊपर फिर से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। यहाँ पर हमने एक ठो उदाहरण दिया है। यहाँ पर जैसे जैसे मान लेते हैं कि 3 तलाक पर यहाँ पर मैंने एक ठो उदाहरण दिया। तो 3 तलाक पर अगर ड्राफ्ट जब प्रस्तुत किया होगा तो सबसे पहले कहाँ पर? लोकसभा में। यहाँ से फिर किस में? राज्यसभा में। इस पर प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने के बाद दोनों स्थानों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद फिर क्या, यहाँ पर भी मतदान होगा, यहाँ पर भी मतदान होगा। और यहाँ पर मतदान हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये इस सभा से भी और इस सभा से, दोनों सभा से जब पारित हो जाएगा तब फिर 3 तलाक यहाँ पर आकर के क्या बन गया? एक बिल बन गया, विधेयक बन गया। और जब फिर ये विधेयक जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके 3 तलाक पर कानून बना दिया। अर्थात वह 3 तलाक पर कानून बन गया और पूरे देश के ऊपर लागू हो जाता है, वो मान्य हो जाता है। यहाँ पर समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमने एक और उदाहरण दिया है। देखते होंगे कि जब 2 साल पहले देश में ये नागरिकता कानून लाने पर जब मतलब बवाल पूरी तरह से पूरे देश में चल रहा था, तो यहां पर देखिए कि नागरिकता संशोधन कानून जो लाया जा रहा था, तो इस ड्राफ्ट को तैयार किया। ड्राफ्ट को तैयार करके लोकसभा में रखा गया। लोकसभा के बाद फिर क्या, राज्यसभा में। जब इस ड्राफ्ट को तैयार करके जब किया गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम यहाँ पर जब बिल के रूप में आए थे, क्या कहना आया? CAB, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यहाँ पर। और ये जब CAB कैब मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब राष्ट्रपति के पास गया, तब फिर यही एक कानून बन गया। और कानून बन करके क्या बन गया? CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून बन गया। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनता है। इसमें एक चीज को मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी विधेयक होते हैं, समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे कोई किसी समान विधेयक पर अगर कानून बनाना हो, किसी समान विधेयक पर कानून बनाना हो तो सबसे पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ रहे बात को? तो राज्यसभा में भी पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, तो लोकसभा में भी पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो फिर लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सामान्य बिल में ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट बिल होता है जहां पर या तो लोकसभा में ही दिया जाता है या तो फिर राज्यसभा में ही उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है LS मतलब लोकसभा, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा विधेयक होता है जो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में पहले नहीं जाएगा? समझ रहे हैं? और ऐसा कौन कौन सा आ रहा है, इसका मतलब यहां पर हो रहा है क्या कि राज्यसभा।
अब कौन कौन सा ऐसा विधेयक होता है, कौन कौन से ऐसा बिल होता है जो सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, पहली बार पटल पर रखा जाता है। तो लोकसभा में जैसे हो गया धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट। धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट, इन सभी चीजों पर जब ड्राफ्ट बनाया जाता है, कानून जब बनाया जाता है, तो इन सबों पर बिल जो, इन सबों पर सबसे पहले ड्राफ्ट जो प्रस्तुत जो किया जाएगा, कहां पर? लोकसभा में ही दिया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। समझ रहे बात को? पहली बार कहां पर जाएगा, स्टार्ट कहां से होगा? लोकसभा में ही इसकी चर्चा पहली बार मतलब कहां से शुरू होगी? लोकसभा में। मतलब धन विधेयक या वित्त विधेयक या बजट या और भी कुछ विशिष्ट बिल होता है जिसकी चर्चा सबसे पहले कहां पर शुरू होगी? लोकसभा में। उसके बाद भले ही राज्यसभा में जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन इसकी चर्चा की शुरुआत कहां पर होगी? लोकसभा में होगी। बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पर देखिए, जैसे राज्यसभा, राज्यसभा में जैसे मान लेते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है, इस पर महाभियोग लाना है, तो इस ड्राफ्ट को पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाए। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति जो, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से बर्खास्त करने के लिए, हटाने के लिए, तो वहां पर बिल कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का, वो ठीक तरीके से काम धंधा नहीं कर रहा है, तो महाभियोग का मतलब होता है कि उसको जबरदस्ती पद से हटाना, लतिया करके, चल हट दूर, तेरे से काम चलने वाला नहीं है, तो उसको लतियाना, मतलब लतिया करके हटा दिया कि तुमसे काम होने वाला नहीं है। तो महाभियोग यही होता है। अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है और महाभियोग के लिए लाना है, तो यह इस ड्राफ्ट पर सबसे पहले चर्चा कहां पर होगी? राज्यसभा में ही चर्चा होगी, लोकसभा में चर्चा न होगी। कारण यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए महाभियोग सबसे पहले चर्चा कहां पर ली जाएगी? राज्यसभा में। महाभियोग का मतलब लतिया करके उसको हटा देना, उसको जबरदस्ती, मतलब कहने का मतलब उसको पद से क्या कर देना? दूर देना, हटा देना, चलो हटो, तुमसे काम होने वाला नहीं है। ये बात को समझिए। इस ड्राफ्ट की चर्चा कहां होगी? राज्यसभा में होगी। अब राज्य सूची से संबंधित जितने भी सारे कानून हैं, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, राज्य सूची पर अगर किसी प्रकार की अगर कोई कानून अगर बनाना है, तो इस ड्राफ्ट को भी सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो होता है ना, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हैं बात को? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राज्य सूची से संबंधित अगर कोई कानून अगर बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले चर्चा कहां पर होगी? स्टार्ट कहां पर होगी? इसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी। ठीक उसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवा जिसमें आईएएस रैंक के जितने भी सारे जो पदाधिकारी होते हैं, आईपीएस रैंक के जितने भी सारे पदाधिकारी होते हैं ना, अखिल भारतीय सेवा जिसको कहते हैं, तो इसकी भर्ती भले ही केंद्र सरकार लेती है, लेकिन वेतन देने का काम किसका होता है? जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होती है, उस राज्य की सरकार की जवाबदेही होती है। तो इस पर अगर कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक लाना है, तो इसके लिए भी सबसे पहले कहां पर चर्चा होगी? तो राज्यसभा में चर्चा होगी। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे देश में कानून बनता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं किसी कानून को लेकर के लोकसभा में ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में क्या किया? ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, और ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया तो लोकसभा के बाद किस में जाता है? राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा में गया, यहां पर चर्चा हो रही थी, तब तक हो सकता है कि लोकसभा भंग हो गया, सरकार गिर गई, या नया चुनाव आ गया, 6 महीना बाकी था, लेकिन तब तक क्या होगा? लोकसभा भंग हो गई। यहां से चर्चा होकर के कहां पर गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, लेकिन तब तक क्या हो गया? लोकसभा भंग हो गया। बात समझ रहे ना? तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर जो ड्राफ्ट जो प्रस्तुत जो किया गया, तो वो कैसे पारित होगा? सवाल है ना, यहां पर कैसे पारित होगा? तब तक इसको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि नया लोकसभा की कार्यवाही शुरुआत नहीं हो जाएगी, नए सरकार बन करके नहीं आ जाएंगे। समझ रहे ना बात को? और फिर इस प्रकार से भी देखिए, मान लेते हैं
कोई विधेयक को कोई ड्राफ्ट को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, तो राज्यसभा में प्रस्तुत करने के बाद फिर क्या होगा कि यहां पर लोकसभा में जाता, लेकिन लोकसभा में गया तब तक फिर लोकसभा ही भंग हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में उस ड्राफ्ट पर क्या होगा, ये जो राज्यसभा में जो ड्राफ्ट को यहां पर लोकसभा में भेजा गया, तब तक लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया, खत्म हो गई, इसकी कार्रवाई खत्म हो गई। तो इस ड्राफ्ट का क्या होगा, इस ड्राफ्ट का क्या हो जाएगा, जो नई लोकसभा जो बन करके जो आएगी, नए संसद सदस्य लोग जो चुन करके आएंगे ना, तो उस ड्राफ्ट को रद्द कर देगा और फिर से नए ड्राफ्ट को तैयार करके इसको देना पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इस प्रकार से हमारे देश में ये अभी जो हमने इस चीज को जो बताया इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनता है, ये बात समझ में आ गई। फिर से मैं एक संक्षेप में बता दे रहा हूं कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और कोई भी बिल तीनों अंगों से होकर के गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो बात को, तीनों अंग से होकर के गुजरना पड़ता है। और किसी भी मसौदा को प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिस पर लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, फिर इस पर क्या होगा, मतदान होगा, मतदान होने के बाद फिर यहाँ से पारित हो जाएगा, तो फिर ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब उस पर दस्तखत कर देगा तो वह कानून का रूप ले लेगा, समझ रहे हो ना बात को। कभी कभी ऐसा होता है, एक चीज को और मैं बता देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कानून बनने में देर हो जाती है। क्या कानून बनने में काफी देर हो जाती है। अब कानून बनने में देर कैसे हो जाती है, कभी कभी देर कैसे होती है, तो कानून बनने में देर कभी कभी इसलिए हो जाती है, जो यहाँ पर जो ड्राफ्ट जो प्रस्तुत किया, ठीक है, यहाँ पर ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, यहाँ से आ गया वो ड्राफ्ट कहाँ पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा इसको क्या कर रहा है, राज्यसभा उसको पारित कर ही नहीं रहा है, राज्यसभा उस पर चर्चा कर ही नहीं रहा है। राज्यसभा किसी भी विधेयक को मात्र कितने 6 महीने तक रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, 6 महीने तक रख सकता है। लेकिन क्या हो गया, यहां पर देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा आपस में क्या हो गया, लड़ने लगा। राज्यसभा कह रहा है कि नहीं, इसमें और भी थोड़ा संशोधन करो, ये कानून ठीक नहीं है, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा, बहुत विभिन्न प्रकार की कहेगा ये बात को कि इसमें कुछ चर्चा करो, इसमें कुछ फेरबदल करो, इसमें कुछ नया मसौदा को डालो, ये देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा, ये कानून नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा, राज्यसभा इसके पास फिर वापस कर देगा। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, खूब तू मैं खूब लतिया लतम जुत्ता खूब दोनों में हो रहा है। अब जब दोनों में यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, राष्ट्रपति यहाँ पर से देख रहा है कि रे बेटा, तो नहीं, दोनों लोग अपने जब लड़ रहा है, अब हमारे पास आएगा तब ने हम दस्तखत करेंगे, क्या हमारे पास आएगा तब ने हम दस्तखत करेंगे। तो इसी परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है, कानून बनना क्या हो जाता है, देर हो जाती है, समझ रहे बात को। और कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी पारित और राज्यसभा से भी पारित हो गया, दोनों जगहों से पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते, यहां पर अटका दिया, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करिए नहीं रहा है, अटका दिया उस बिल को, दस्तखत नहीं कर रहा है, उसको कुछ संकोच है राष्ट्रपति को। हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या कर देगा, उस मसौदा को फिर से क्या कर देगा, वापस भी कर सकता है, समझ रहे बात को, तो वापस भी कर सकता है। तो ये दो परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि कभी कभी कानून बनना क्या हो जाता है, काफी देर हो जाती है, जिसके वजह से भारत में कई सारे ऐसे कानून वर्षों लग जाते हैं इस प्रकार से कानून को बनने में। अगर लोकसभा से अगर बहुमत मिल गया, लोकसभा से पारित हो गया, तो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है। अगर राज्यसभा से पारित हो गया तो राष्ट्रपति फिर उस पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से उस विधेयक को वापस भेज सकता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनता है। आज बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो कानून बनता है, हमने एक साधारण तरीके से हमने बताने की कोशिश की है, ठीक।